नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार ने राज्य के नया महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय यानी कि सत्यदर्शी संजय की नियुक्ति कर दी है। विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति की गई है। एसडी संजय पदभार ग्रहण करने की तिथि से बिहार सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति को राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से न्यायिक और संवैधानिक मामलों में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। कौन है एसडी संजय, जरा उनके बारे में समझ लेते हैं। दरअसल एसडी संजय, जिनका पूरा नाम सत्यदर्शी संजय है, पटना उच्च न्यायालय और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। उन्हें कानून के क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है। कानूनी जगत में उनकी पहचान एक गंभीर विद्वान और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ वकील के रूप में रही है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में पैरवी की है। उनकी कानूनी समझ और न्यायिक अनुभव के कारण उन्हें बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। केंद्र सरकार में भी निभा चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, एसडी संजय इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के जिम्मेवारी जो है वो संभाल चुके हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण मामलों में अदालत में पक्ष रखा है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मामलों में प्रभावी पैरवी की थी। यही कारण है कि उन्हें एक मजबूत और अनुभवी कानूनी रणनीतिकार के रूप में भी देखा जाता है। क्या होता है महाधिवक्ता का पद, जरा ये भी समझ लेते हैं। दरअसल महाधिवक्ता किसी भी राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह पद केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के समान राज्य स्तर पर कार्य करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को संवैधानिक, प्रशासनिक और कानूनी मामलों में सलाह देता है तथा उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी भी करता है। राज्य सरकार की कानूनी नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में भी महाधिवक्ता की अहम भूमिका होती है। कई बार संवैधानिक विवादों, सरकारी नीतियों और महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े मामलों में सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष रखने की जिम्मेवारी भी महाधिवक्ता की होती है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत हुई है यह नियुक्ति। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में उसकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पीके शाही की जगह लेंगे एसडी संजय। जी हाँ, एसडी संजय अब बिहार के निवर्तमान महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही यानी कि पीके शाही का स्थान लेंगे। सरकार ने इस संबंध में औपचारिक सूचना जारी कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एसडी संजय का व्यापक अनुभव और न्यायिक मामलों की गहरी समझ राज्य के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। राज्य सरकार की जो है वो बड़ी उम्मीदें भी हैं। दरअसल बिहार सरकार को उम्मीद है कि एसडी संजय अपने अनुभव और कानूनी दक्षता के बल पर राज्य का जो पक्ष है अदालतों में मजबूती से रखेंगे। आने वाले समय में पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी की जिम्मेवारी अब उन्हीं के कंधों पर होगी। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब राज्य सरकार कई संवैधानिक, प्रशासनिक और नीतिगत मामलों को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिवक्ता का महाधिवक्ता बनना सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यदर्शी संजय यानी कि एसडी संजय की बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति राज्य की जो कानूनी व्यवस्था और सरकार की न्यायिक रणनीति के लिहाज से एक बड़ा ही अहम कदम माना जा रहा है। लंबे अनुभव, संवैधानिक मामलों की गहरी समझ और केंद्र सरकार के साथ काम करने का अनुभव उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। अब राज्य सरकार की ओर से अदालतों में होने वाली प्रमुख कानूनी लड़ाइयों में जो उनकी भूमिका होगी वो काफी निर्णायक होगी और इससे कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार को बहुत एक फायदा मिलने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।